हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांट डाइवर्सिटी। तो किंगडम प्लांट ही पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए किंगडम प्लांटी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और नीट के थोड़ा ऊपर लेवल तक जाएंगे जिससे आपका नीट आराम से क्लियर हो जाए। कॉमन नेम क्या है किंगडम प्लांटी में जो आते हैं उनको कॉमनली बोलते हैं प्लांट्स। और ये क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं। क्या है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये खाना खुद से बनाते हैं। इनको फोटोट्रॉप्स भी बोला जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोट्रॉप्स, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सारे तो ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं मोस्टली, बट इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे एक्सेप्शन क्या है, तो कसकटा एक प्लांट होता है, वो है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, कसकटा, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं। ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है ये कसकटा जो है ना, ये एंजियोस्पर्म है। बट ये टोटल पैरासाइट है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। फिर क्या है, जो किंगडम प्लांटी में आते हैं उनका और भी कैरेक्टर होगा, फीचर्स होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सारे यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ऑल आर यूकैरियोट्स। एंड मल्टी सेलुलर प्लांट। सेल वाल सब में होगा, सेल वाल इसका मतलब होता है प्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म है, एनोटेशन है। और प्लास्टिड भी होगा, प्लास्टिड होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। प्लास्टिड प्रेजेंट, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से, या फिर सेल बायोलॉजी में। प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड किस चीज़ के लिए होगा, फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि किंगडम प्लांटी में आखिर आता कौन कौन सा है। तो किंगडम प्लांटी में आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म तक तो हमें पढ़ना है अभी, और एंजियोस्पर्म का एक अलग से चैप्टर है 12th में, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वो हम वहाँ पे देखेंगे, जिम्नोस्पर्म तक यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, दो तरह का लाइफ साइकिल होता है इसमें। एक होता है स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल, एक होता है गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल। तो जो किंगडम प्लांटी में आते हैं उसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर दो तरह से इनको बांटा जा सकता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, मतलब एक कोई भी प्लांट है वो हो सकता है कि सिर्फ स्पोरोफाइट हो, या हो सकता है उसमें दोनों दोनों जनरेशन हो। अगर दोनों जनरेशन होगा उसी को कहेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब फिर क्वेश्चन आता है ये सब होता क्या है, बताते हैं अभी जस्ट। देखो, जो स्पोरोफाइट है ना, ये डिप्लॉयड सेल का बना हुआ है। क्या है, प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल, मतलब 2n, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, क्वेश्चन ये भी आएगा, फंक्शन क्या है।
तो इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्पोरोफाइट स्पोर को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। टू प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स जो ये बनाएगा वो तो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है उसका काम है गैमेट बनाना, और ये हैप्लॉइड सेल्स का बना है। तो इसमें लिखेंगे प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। फिर क्वेश्चन आएगा इसका फंक्शन क्या है, पूछेगा फंक्शन ऑफ गैमेटोफाइट इज, तो उसमें लिखना है टू प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है। अब आपको एक रफली एक लाइफ साइकिल बता देते हैं। वैसे तो सबका अलग अलग होता है, एलगी का अलग लाइफ साइकिल होता है, ब्रायोफाइट का अलग, पर एक रफली लाइफ साइकिल बता देते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। जब वो पढ़ाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं एक स्पोरोफाइट। इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा कि लिखने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके आप वापस लिख सकते हैं जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये हो गया एक स्पोरोफाइट, मतलब 2n। स्पोरोफाइट का मतलब वही हुआ ना 2n, ठीक है। ये है 2n। इसमें माइटोसिस होगा और बनेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल। ये भी 2n होगा, ठीक है। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। अच्छा मियोसिस होता है तो क्या होता है, मियोसिस होता है तो जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है, मतलब 2n है तो n हो जाएगा, 4n है तो 2n हो जाएगा। तो ये 2n है तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगा, मतलब n हो जाएगा। ये स्पोर्स बनेगा जो, इसकी प्लॉइडी n हो जाएगा। और एक बार मियोसिस होता है ना तो एक सेल से 4 सेल बनता है, पर हम यहाँ पे एक ही शो कर रहे हैं अभी। फिर स्पोर्स से बने, स्पोर्स में माइटोसिस होगा, फिर बनेगा गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट से बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, 2 बनेगा, ठीक है। अब जब ऑर्गन बनेगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल गैमेट, ठीक है। ठीक है। अब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है ना। ये गैमेटोफाइट n होगा, ये भी मेल सेक्स ऑर्गन n होगा, n होगा, n होगा, और जाइगोट 2n हो जाएगा, क्योंकि n और n मिलेगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें दोनों जनरेशन आ रहा है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन
ऑफ जनरेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब बात करेंगे एल्गी के बारे में। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। ठीक है, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। एल्गी क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। एक एक चीज़ लिख नहीं सकते हैं, आप खुद से भी लिखो। और ये मेनली एक्वेटिक है, मेनली मोस्टली एक्वेटिक, मतलब पानी में पाया जाता है। मेनली एक्वेटिक। कौन कौन से पानी में पाया जाता है? तीनों, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। अब बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा है ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जो कम सॉल्टी होता है, वैसा पानी जो कम मतलब उसमें सॉल्ट कंटेंट कम होता है, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उसको सॉल्टी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट एल्गी का पहला पॉइंट होगा मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, और सेकंड होगा मेनली एक्वेटिक। और इसका जो बॉडी है ना, बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, म्यूसिलिजिनस शीथ का कवरिंग। और इसका जो बॉडी है वो थैलस का बना हुआ है। थैलस उसको बोलते हैं ना, बॉडी इज मेड अप ऑफ थैलस, बॉडी थैलस या फिर थैलॉइड। और इसका साइज वेरिएबल है, वेरिएबल साइज। थैलस उसको कहते हैं ना जो प्लांट जो है स्टेम, लीफ और रूट में डिफ्रेंशिएटेड ना हो, उसको बोलते हैं थैलस। थैलस किसको बोलते हैं? प्लांट रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड ना हो, मतलब अलग अलग ना हो, उसको बोलते हैं थैलस। ठीक है, टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। टिश्यू सिस्टम एब्सेंट। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन, गैलेक्टेंस, मैनेंस and some other substances. और ये फोटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये कुछ कोई एल्गी है ना मॉइस्ट स्टोन में पाया जाता है। जिस स्टोन्स में नमी होता है ना थोड़ा, वहाँ पे एल्गी पाया जाता है। तो मॉइस्ट सॉइल्स में पाया जाता है कुछ एल्गी, सारे नहीं, मोस्टली तो पाया जाता है, मोस्टली एक्वेटिक है, पर कुछ सॉइल्स में या फिर मॉइस्ट वुड में पाया जाता है ये। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे। ऑल्सो अकर्स ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स। और फंजाई के साथ अगर ये एसोसिएशन कर लेगा तो उसको लाइकेन बोलेंगे। ठीक है, फंजाई के साथ एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? लाइकेन। मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, एल्गी जो होता है ना वो स्लेव है, और जो फंजाई है वो मास्टर है। फंजाई उसको सब कुछ देता है, न्यूट्रिशन देता है जिसे वो खाना बनाए, शेल्टर देता है और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, और ये फोटोसिंथेसिस करके उसको खाना देता है। ठीक है, एल्गी 3 तरह का होता है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फिकोफाइसी और रेड एल्गी रोडोफाइसी। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और सुन लो, और ये जो एल्गी है ना ये हाइड्रोकोलॉइड्स है या फिर फाइकोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स। अब भाई क्या होता है भाई ये हाइड्रोकोलाइड्स, क्या होता है फाइकोकोलाइड्स? इसका मतलब होता है हाई वाटर होल्डिंग सबस्टांस। ये बहुत वाटर को होल्ड कर सकता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब क्या होगा? हाई वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी, एग्जाम्पल है उसका अगर अगर, और कैराजीन। बचपन में आपने एक देखा होगा, इतना छोटा 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 होता था और उसको हम पानी में डाल देते थे ना, तो इतना बड़ा बड़ा रेड येलो ब्लू कलर का इतना बड़ा बड़ा हो जाता था सुबह में, याद है ना? अगर अगर है वो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, जो CO2 फिक्सेशन होता है ना इस पूरे दुनिया में, इस अर्थ पे, उसका आधा CO2 फिक्सेशन एल्गी करता है। ये पॉइंट आप लिख लो। क्या लिखना है? हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय एल्गी। क्यों करता है भाई ये? उसका भी रीजन है, क्योंकि अर्थ पे 2/3 पार्ट वाटर है और वाटर में सबसे ज़्यादा एल्गी ही होता है, इसलिए ये हाफ जो अर्थ का CO2 फिक्सेशन होता है टोटल, उसका हाफ ये करता है। और जहाँ एल्गी होगा ना उसके इमीडिएट सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती है, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखता है। और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये मेन सोर्स है फूड के लिए, फूड साइकिल के लिए। जैसे कि टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड पे ग्रास है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन प्लांट्स है, ये सब क्या है? मेन बेसिक है। वैसे ही वाटर में एल्गी जो है वो मेन बेसिस ऑफ फूड साइकिल यहीं से स्टार्ट होता है ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और मोर देन 70% जो एल्गी है ना वो ईटेबल है, उसको हम एज अ फूड या फूडर यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को हम यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स, उसको भी डिटेल में आगे पढ़ना है। और इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब करें चैनल को और बताएं कंटेंट कैसा लगा। ठीक है ना? सब्सक्राइब और कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट कल तक अपलोड हो जाएगा। गुड नाइट।